हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा स्टूडेंट्स। तो आज जो हम बात करने वाले क्लास 9th NCERT की हम लोग बात करेंगे और एक्सरसाइज है आप लोगों की 11.3, चैप्टर नंबर है आपका 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो 11.3 का पार्ट 1 ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर हमने 4 की बात करी इसमें, और जो पार्ट 2 हम लोग जो बात करने वाले पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल मेथड से हम लोग करेंगे इजी, जिससे आपको समझ में आ जाएंगे। तो हमारे जो भी बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए कंप्यूटर जी लगा देंगे आज का क्वेश्चन नंबर 5, आराम से उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेंगे क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों कह रहा है अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायामीटर 3.5 मीटर। तो डायामीटर गिवन है आपको कॉनिकल पिट की, तो डायामीटर इक्वल टू यानी डी इक्वल टू कितना गिवन आपको 3.5 सेंटीमीटर। तो सबको मालूम है डायामीटर इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस, दैट मीन्स 2r इज इक्वल्स टू 3.5। तो r इक्वल टू बच्चों हो जाएगा यहाँ पर 3.5/2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ चुकी होगी सभी को। एंड इज 12 मीटर डीप, उसकी डीप मतलब क्या है, गहराई यानी हाइट हो जाएगी कितनी 12 मीटर। 12 मीटर यानी ये भी क्या यहां पर गिवन आपको मीटर ही है, नॉट सेंटीमीटर। आगे व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोमीटर, तो कैपेसिटी पूछी गई है आप लोगों की, तो कैपेसिटी हम लोग बता देंगे। तो कैपेसिटी ऑफ, देखिए ये डीप है, डीप को हम लोग हाइट ही बोलते हैं, ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। कैपेसिटी ऑफ पिट, कैपेसिटी ऑफ पिट पूछा गया आप लोगों से, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम पूछा गया। तो कैपेसिटी जब भी पूछा जाए तो आप लोगों को हमेशा वॉल्यूम निकालना है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई की वैल्यू मालूम है सबको, 22/7 रखनी है आपको, और r कितना है आपका 3.5/2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम कितने बार लिख लेंगे बच्चों, 2 टाइम हमने लिख दिया, देखिए, और इंटू h कितना आपका 12। तो 3 4 जा कितना होता है 12, 2 से कितनी बार जाएगा बच्चों 11 टाइम, और 7 5 जा कितना होता है 35। दैट मीन्स 0 पॉइंट कितना आ गया आपका यहाँ 5 आ गया। देखिए यहाँ पर आपका अभी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे, कितने बार जाएगा 2 टाइम। क्या बचा अब उसको देखिए, 11 लिखेंगे, 0.5 लिखोगे यहाँ आप, 3.5 लिखेंगे, और कितना जाएगा 2 आएगा। देखिए 11 5 जा 5.5 हो जाएगा, 3.5 की जब 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा 38.5। और पिट की पूछी गई है, और लाना किसमें आपको, किलो लीटर में लाना है, किसमें लाना है, किलो लीटर में, बट हमारा क्वेश्चन था मीटर क्यूब में। तो कैपेसिटी, या आसानी के लिए आप लोग यहां पर वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, हम कैपेसिटी वहां लिख देंगे, वो आपकी मर्जी है। यहां क्या लिख दीजिए, वॉल्यूम। तो कैपेसिटी ऑफ, क्या था भाई, कैपेसिटी ऑफ पिट कह रहा था, कैपेसिटी ऑफ पिट, तो कितना हो जाएगा 38.5 किलो लीटर। कितना आ गया 38.5 किलो लीटर आ गया है। और आपका यहीं पर ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों कि 1 मीटर क्यूब में आपका कितना होता है, 1 किलो लीटर होता है। ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1 किलो लीटर होता है। इसका हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है, क्योंकि और भी क्वेश्चन आपके इस तरीके के मिल सकते हैं, तो आप लोगों को ऐसे ही करने हैं। जल्दी से एक बार नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आराम से क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये आपका 5 था। 6 की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, कंप्यूटर जी लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, और क्या कह रहा है 6 में हम उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग कौन से पर अपने 6 की तरफ आ चुके हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक कॉनिकल पिट था, उसकी डायामीटर गिवन थी, डायामीटर से हमने रेडियस फाइंड करी, उसकी डेप्थ गिवन थी। तो डेप्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हाइट बोलते हैं। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, डेप्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। कितनी हो गई 12 मीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दीजिए कॉनिकल पिट का, 38.5 आ गया।
अब कैपेसिटी तो आपका मीटर में हो नहीं सकती है, लिक्विड होता है इस तरह से मानिए, तो हमने कैपेसिटी किस में ला दी बच्चों, किलो लीटर में ले आए। तो क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे अपने कौन से की तरफ, 6 की तरफ, और देखते हैं क्या कह रहा है। तो कैसी लग रही है वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट कर सकता है और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग कौन से पर अपने 6 की तरफ आ चुके हैं, और 6 में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 6, इसको कर देते रहो, रिवाइंड करके पोस्ट करके आप लोग वीडियो नोट डाउन कर सकते हैं। संडे लाइव क्लास में भी आप लोग अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती किसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 5 के बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्या कह रहा है, कंप्यूटर जी स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगाएंगे और सभी बच्चे एक बार उस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 3 पार्ट गिवन है, कह रहा था वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायामीटर ऑफ द बेस इज 28। तो डायामीटर ऑफ बेस आपको गिवन है, डायामीटर ऑफ बेस, कंप्यूटर जी का क्वेश्चन लगा दिया तीनों पार्ट। पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या डायामीटर ऑफ बेस गिवन आपको कितना, 28 मीटर में है, सेंटीमीटर है। तो जी यहाँ जो आपको गिवन है वो सेंटीमीटर में है, क्या गिवन है, 28 सेंटीमीटर। तो सबको मालूम है कि 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 14 आ गया, देखिए सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू आपकी आ चुकी है। आगे क्या कहा गया है, वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कौन आपको जो गिवन है यहाँ पर हम लोग क्या आपसे पूछा गया है, हाइट ऑफ द कौन आपसे पूछी गई है, सेकंड पार्ट में स्लेंट हाइट ऑफ कौन पूछी गई है, और थर्ड में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कौन पूछा है। तो हम लोग यहां से आइए फर्स्ट पार्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन आपको, वॉल्यूम ऑफ कौन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कौन आपको जो गिवन है 9856, एक बार रीचेक कर लेंगे क्या यही है, सेंटीमीटर क्यूब 9856, यस बिल्कुल यही है, ये आपको कौन गिवन है। और हम लोग कौन सा पार्ट कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें मालूम है 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9856, 1/3 पाई की वैल्यू मालूम है बच्चों कितनी होती है, 22/7। क्या क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है, तो आप कितनी लिखेंगे, 22/7। r तो हम लोगों को गिवन है, यस 14 का स्क्वायर इंटू h आपको फाइंड आउट करना है। तो 9856 1/3 22/7 14 इंटू 14 इंटू h और इक्वल टू में 9856। अब देखिएगा ध्यान से, 7 2 होता है बच्चों कितना, 14, 1/3 22 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसको 44 कर देते हैं, और यहाँ कितना आ गया 14, और इंटू में h इक्वल टू में कितना 9856। बात समझ में आ चुकी, सिंपल है। देखिए तो अब क्या करना है, h की वैल्यू के लिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9856 इंटू में कितना आएगा यहाँ 3, नीचे कितना आएगा 44, इंटू में कितना आ गया बच्चों 14 आ गया। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जितना आप इजी वे से करेंगे, जितना आप स्ट्रांगली कर सकते हैं, आपके उतने मार्क्स यहाँ पे पक्के हो जाते हैं, कटने के कोई चांस नहीं हो, क्योंकि यहीं से कैलकुलेशन से ही आपके मार्क्स क्या होते हैं, कवर होते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड का काम आ चुका। देखिए हम एक काम करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 4 जा 8 होता है, देखिए यहाँ कितना का 4, 2 9 जा 18 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 8 जा 16 हो जाएगा। देखिए और यहाँ पे 2 से कितनी टाइम जाएगा, 22 टाइम जाएगा बच्चों। आइए अब यहाँ चलते, देखिए तो h इक्वल्स टू यहाँ आपका हो जाएगा 4928 इंटू 3/22 इंटू में 14 है। देखिए 11 2 जा 22, ठीक है भाई, 2 से हमने 11 डिवाइड किया, अब 2 से फिर करेंगे, देखिए 2 2 जा 4, या एक काम कर लेते हैं, इसको 22 से सीधे हम डिवाइड करते हैं। देखिए 22 2 जा हो गए 44, ठीक है, कितने हो गए 44, कितने आ गए 52 आ गए यहाँ पर। देखिए भाई 5 कैरी हुआ ना, कितना आ गया 52, 22 2 जा 44, ठीक, कितने बचे बच्चों 8, अब 22 4 जा 88, कितना आ गया 224 आ गया। देखिए तो h इक्वल टू 224 इंटू 3
अपॉन में कितना 14। अब 14 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना आ गया 4 आ गया। देखिए ठीक, कितना आ गया 112 आ गया। देखिए तो h इक्वल टू 112 इंटू 3 अपॉन 7, कितने टाइम जाएगा 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, तो h इक्वल टू 16 इंटू 3, तो h की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई, h की आ गई कितनी 48 सेंटीमीटर। अब ये कैलकुलेशन ही तो मेन है, अगर आप कैलकुलेशन बहुत इजी से कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। तो h की वैल्यू आने के बाद में सेकंड पार्ट में हम लोग चलते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो आपसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। आइए, सेकंड में आपसे स्लैंट हाइट पूछी गई है। क्या पूछी गई आपसे, स्लैंट हाइट पूछी गई है। अब स्लैंट हाइट का फॉर्मूला सबको मालूम है, क्या होता है, L इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। अब h की वैल्यू देखो हमारी कितनी आई है 48 का स्क्वायर, r हमारा कितना था देखिए 14 का स्क्वायर। बात समझ में आ चुकी। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले 14 का स्क्वायर तो होता है कितना 196, 48 का स्क्वायर किसको किसको याद है, किसको नहीं याद है वो बताएंगे। देखिए नहीं याद है तो आप लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जब आप कैलकुलेशन करेंगे 48 की 48 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2306, और जब आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2500। ये आपकी L इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट। तो L इक्वल टू ये होता है बच्चों प्यारे किसका 50 इंटू 50 का, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई आपकी L की। आगे हम लोग कौन से पार्ट पर, थर्ड में। तो थर्ड में आपसे पूछा गया कर्व सरफेस एरिया। क्या पूछा गया है, कर्व सरफेस एरिया। थर्ड पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। थर्ड में पूछा गया कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर आपका था 14, एल की 50, तो 7 से 2 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो 22 इंटू 2 इंटू 50, और यहाँ पर 52 जा कितना हो जाएगा 100 कर लेते हैं। ये देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया 100, और आंसर कितना 52 जा 100 और 22 और 2 0। हमने एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया बच्चों, थर्ड पार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया आपका 6। चलिए जी 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर जल्दी से आप लोग नोट करेंगे। फिर 7 और 8 हमारे एक जैसे क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। क्वेश्चन तो समझ में सबके आ ही गया होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने किया है। कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस रखना है, इस वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि आराम से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग कौन से को 6 को। चलेंगे हम लोग 7 की तरफ, आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोगों को कोई डाउट होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप लोग हमारे साथ में संडे लाइव क्लास में शाम को 7 बजे ज्वाइन हो सकते हैं। और ऐसे ही वेडनेसडे लाइव क्लास, मतलब जो अगर कोई संडे में नहीं ज्वाइन हो सकता, कोई प्रॉब्लम है, कोई काम है, तो आप लोग वेडनेसडे लाइव क्लास में शाम को 7 बजे हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम के लिए, कोई भी डिस्कशन के लिए, किसी भी क्वायरी के लिए, जो भी आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे साथ में पूछ सकते हैं। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, आराम से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। जो भी बच्चे हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको कोई भी न्यू नोटिफिकेशन अपलोड होती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन हम अपलोड करते हैं, कोई वीडियो अपलोड करते हैं, कोई कोर्स है, कोई क्वायरी किसी भी तरह की, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप होम पेज पर भी देख पा रहे होंगे 25 के प्लस सब्सक्राइबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको उसकी भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आराम से अपना काम करते रहिए, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करेंगे, जैसे वो भी इसकी वीडियोस का, इस चैनल की कुछ फ़ायदा उठा सके। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वीडियोस अपलोड होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्या कह रहा है 7 में हम उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का बच्चों कौन सा, 7 नंबर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है 7, और इसी के साथ फिर हम लोग 8 क्वेश्चन को करेंगे, जो इसी की कॉपी है एक तरह से। क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। चलिए अब
तो लगभग सिलेबस भी सभी का सिलेबस कंप्लीट होने को है। इसके बाद में सीधे हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा स्टैटिक्स, और उसके बाद में आप लोगों को वीडियोस मिलेगी केस स्टडी और असर्शन रीजन की। देखिए क्योंकि हम भी लास्ट की तरफ हैं अपने। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7, और क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है राइट सर्कुलर ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे। राइट सर्कुलर ट्राइंगल ABC विद साइड 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर। एक हम लोग आइए राइट सर्कुलर कौन बनाते हैं। देखिए कुछ इस टाइप से है ये, ठीक। ये आपका क्या बन के तैयार हो गया बच्चों, कौन, ठीक है। डॉटेड कर दिया हमने इसको। चलिए साइड गिवन क्या है, 5 सेंटीमीटर कह रहा है। इसको A लेट किया, ये आपका B पॉइंट हो जाएगा, और ये हम लोगों ने क्या लेट कर लिया, C पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हमने क्या लेट कर लिया बच्चों, D पॉइंट, ABCD। आगे कहा बच्चों इसने यहां पर जो इसकी जो साइड है वो 12 है, से इसको रिवॉल्व किया गया है। 12 से क्या किया गया, इसको रिवॉल्व किया गया। देखिए ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और कितना है बच्चों 13 सेंटीमीटर। सबको मालूम है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। राइट कॉन में होता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में 13 सेंटीमीटर क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। आपसे क्या वॉल्यूम का क्या बता दीजिएगा, वॉल्यूम बता दीजिएगा। बहुत सिंपल सा है। अब यहां से दो चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। R²H वॉल्यूम पूछा गया ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई R²H। अब R और H की रिक्वायरमेंट है हमें, तो R तो मालूम चढ़ गया आपको कितना है, 5 सेंटीमीटर है। हाइट का पता चल गया आपको 12 सेंटीमीटर है। अब ये हाइट मत कहने लगना सर ये 13 है हाइट, नहीं, ये क्या है, स्लैंट हाइट है, और वॉल्यूम में स्लैंट हाइट का कोई जरूरत नहीं हमें। तो क्या लिखेंगे, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है। क्या चेक कर लेंगे, नहीं जी, पाई में ही आंसर लाना है, तो आप पाई को ऐसे ही रहने देंगे। R² की वैल्यू है 5 का स्क्वायर इंटू H है आपका कितना 12, 1/3 पाई 5 5 जा 25 इंटू में 12। अच्छा जी, 3 4 जा कितना होता है बच्चों, 12 होता है, ठीक। तो यहाँ क्या बचेगा, पाई 25 इंटू 4 कितना आ जाएगा 100 पाई। सवाल था आपका, क्वेश्चन था सेंटीमीटर, तो क्यूब आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। आराम से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 7 है और क्वेश्चन नंबर जो 8 है बिल्कुल सेम है, तो इसलिए आप लोग इजी से आराम से क्वेश्चन को नोट करेंगे। चलेंगे हम लोग अपने एक्सरसाइज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हम उसको देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आ गया हम कौन से पर, अपने 8 पर। देखिए, और 8 क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आराम से क्वेश्चन को आप लोग नोट करिएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, जैसे कि आपको सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 8। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी सिंपल था। फिर से एक सिंपल क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। फिगर इसका रफ करेंगे, क्योंकि इसका फिगर दोबारा से कुछ नया क्वेश्चन में बोला गया है, हम उस तरीके से इसको बनाएंगे। देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 8 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 8। क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द ट्राइंगल ABC इन द क्वेश्चन नंबर 7, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का कुछ डिस्कस कर रहा है। अबाउट रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, हमने रिवॉल्व किया है। अब किसके रिवॉल्व करना, 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, हमको वॉल्यूम निकालना है। फाइंड ऑल्सो द रेशो ऑफ द वॉल्यूम, दोनों ही क्वेश्चंस का रेशो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। 2 सॉलिड ऑब्टेन्स इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। 7 और 8 से हम लोगों को क्या करना है बच्चों,
क्या करना है, इनका रेशो फाइंड आउट करना है। तो चलिएगा इसको रिवॉल्व करके हम लोग बनाते हैं। देखिए कैसे, देखिए हम लोगों को क्या बनाना है, यहाँ पर कोन बनाएंगे। देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा कोन। जैसे पहले किया था डॉटेड, ऐसे ही हमने कर दिया। देखिए क्योंकि रिवॉल्व कर रहे हैं तो पता चल जाए जैसे। और ये लाइन हमने डाल दी यहाँ पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी ये क्या हो जाएगी, हाइट। किस पर रिवॉल्व करना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर वाले पर क्या करना है आप लोगों को, रिवॉल्व करना है। तो 5 सेंटीमीटर आपकी कौन हो जाएगी, हाइट हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर, और रेडियस आपकी हो जाएगी कितनी, 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, 12 सेंटीमीटर। देखिए ये 12 सेंटीमीटर, ध्यान रखना है थोड़ा सा, 12 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस तो आपकी वही पहले की तरह ही है, कितनी है, 13 है। देखिए ये आपकी 13 सेंट, नाम डाल देंगे तो ABC, और इसको हम लोग D डाल देते हैं ना, नाम की वैसे जरूरत है नहीं। तो आइए देखिए, रेडियस अब कितनी हो जाएगी आपकी, 12 हो जाएगी। हाइट आपकी कितनी हो जाएगी सर, हाइट हो गई हमारी 5। तो सेम एज हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ चीज़ें हमारी बिल्कुल वही हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर 5 के प्लेस पर अब रेडियस आपकी कितनी है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। हाइट आपकी कितनी है, ओहो 5 है, हाइट कितनी आपकी 5 है। देखिए तो 1/3 पाई 12 इंटू 12 इंटू 5, 3 4 जा 12, 4 पाई 12 5 जा कितना होता है बच्चों, 60, और 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर क्यूब। ये जी क्वेश्चन नंबर 8 की आपने क्या निकाल दिया, वॉल्यूम निकाल दिया है। अब आपसे जो पूछा गया था, रेशो पूछा गया, क्या पूछा गया है, रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, देयर वॉल्यूम इक्वल्स टू। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका इससे पहले वाला था, उसमें कितना आया था, 100 पाई आया था। कितना आया था आपका रेशो, 100 पाई। इसका कितना आ गया, 240 पाई। कितना आ गया है, 240 पाई। अब इसको देखो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, 100 पाई अपॉन 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 10/22 24, 2 5 जा 10, 12 2 जा 24। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 5:12। कितना आ गया आपका आंसर, 5:12 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो ये हमने रेशो निकाल दिया ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का आपसे पूछा गया, हमने कर दिया जी क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट। चलेंगे हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर हमारा बच्चों यहाँ चलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 है। आप लोग आराम से जल्दी से क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जी क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 9 की तरफ, और क्या कह रहा है 9 हम उसको करेंगे। देखिए आराम से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आप लोगों के घर में सभी के देखिए 2-2 3-3 मोबाइल्स होते हैं, सभी पर स्टेटस लगा के चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, और जैसे जल्दी से हम लोग 1 मिलियन पे पहुंचे सब्सक्राइबर पर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 9 पर, क्या कहता है हम उसको देखेंगे। आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके भी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 9 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9, इसको कर देते हैं हम यहाँ पर रख। देखिए ठीक, नोट कर लिया होगा, पहले की तरह ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर जी क्वेश्चन को लगाएंगे, आप सभी क्वेश्चन को रीड करेंगे, देखिएगा। चलिए हम लोग अपने 9 देखिए क्या कहता है, कह रहा है अ हीप ऑफ व्हीट इज द इन द फॉर्म ऑफ अ कॉर्न। एक हीप है और उसकी शेप क्या बच्चों, कॉर्न की शेप में है वो। डायमीटर गिवन है 10.5 मीटर। तो डायमीटर गिवन है बच्चों, तो डायमीटर क्या होता है, d 10.5 मीटर है। हम लोग रेडियस करेंगे तो 2r = 10.5, तो r = हो जाएगा 10.5/2 मीटर। r की वैल्यू आ गई बच्चों, किसकी आ गई है, r की। आगे क्या कहता है, एंड हाइट इज 3 मीटर। हाइट कितनी कहती है बच्चों, 3 मीटर। लीजिएगा हाइट भी आ चुकी है आपकी। आगे कहता है फाइंड द वॉल्यूम द हीप ऑफ कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। क्या करेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कॉर्न,
वॉल्यूम ऑफ कौन, और किसका वॉल्यूम है, हीप। कितना होता फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही तो होगा फॉर्मूला, बताइए यस और नो। यस बिल्कुल होगा जी। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 10.5/2 इंटू 10.5/2 और एच हमारा कितना बच्चों 3। बात क्लियर हो गई भाई। आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर की 10.5/2, तो इसको हमने 2 टाइम लिखा क्योंकि क्यों, स्क्वायर है यहाँ। 3 से 3 आपका बच्चों कैंसिल होता है, 2 से 11 टाइम ये कैंसिल होता है, 7 से ये आपका कैंसिल होगा 1.5 टाइम। जो बचा उसको लिखे 11, 1.5, 10.5, अच्छा और तो कुछ है नहीं, और अपॉन में कितना आपका यहाँ पर 2 आ गया, देखिए यही तो आएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में इसको जो भी आएगा उसको आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिखेंगे। तो इसकी जल्दी से एक बार मल्टीप्लाई करके बताना है और आंसर कितना आएगा वो बताइएगा। जल्दी से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर देखेंगे कितना आ रहा है। जल्दी से सभी बच्चे एक बार कैलकुलेशन करेंगे और बताएंगे कि कैलकुलेशन करने पे कितना आया है। मल्टीप्लाई करिएगा, किसकी किसकी करनी है, 11 की, 1.5 की और किसकी करनी है 10.5 की। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और कितना आएगा वो बताइए। कितना आ रहा है बच्चों, 173.25/2। अब इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा फिर आप वो लिखेंगे। चलिए 173.25 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 86 पॉइंट, कितना आ रहा है बच्चों 86.625। कितना आ रहा है 625। और ये क्वेश्चन आपका था मीटर में, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, मीटर क्यूब में। एक तो ये आपका आंसर हो गया कौन सा पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का, यूं कह सकते हैं आप। आफ्टर दैट जो आपसे पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस। अब आपको एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई की हमें वैल्यू मालूम है, आर की मालूम है, एल की अभी हमें यहां वैल्यू नहीं पता। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे √h² प्लस r स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, L = √h² और प्लस में r स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 का स्क्वायर, ठीक है, पर r की जो वैल्यू है वो है 10.5 अपॉन में कितना है 2। इसका आप लोगों को क्या करना है बच्चों, स्क्वायर करना है। भाई 3 का स्क्वायर तो सब कर लेंगे, कितना होता है 9 होगा। कितना होगा 9 होगा, है ना। अब इसको आपको पर डिवाइड भी करना पड़ेगा, किसको, इसे। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको हम आज थोड़ा सा इसको ना ऐसे करके लिख लेते हैं। तो 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 यानी 5.25 का आपको स्क्वायर करना है। ठीक, 9 प्लस, अब 5.25 का स्क्वायर करेंगे, किसका 5.25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 27.5625। ये आ गया आपका स्क्वायर। ऐड कर दीजिएगा जल्दी, कितना आ जाएगा 3 6 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 36.5625। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 36, देखिए 36 है, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर 6 होता है, यानी 6 से कुछ ऊपर आएगा। तो 6 के ऊपर जो आएगा हम लोग कितना लिख लेते हैं इसको 6.0425 अप्रॉक्स सेंटीमीटर। मीटर में क्वेश्चन है ना, हाँ बिल्कुल जी। ये हमने क्या लिख दिया, मीटर अप्रॉक्स में लिख दिया जी, 6.0425 04 कितना 67 लिखना है, कह रहे हैं कि 67 लिख दीजिए सर। चलिए जी 67 लिख दिया, अप्रॉक्स में लिखा है, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग 6.04 के आप लोग समथिंग कुछ भी लिख सकते हैं। पूछा क्या गया, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। कैनवास कितना रिक्वायर्ड है आपको वो बताना है। कैनवास रिक्वायर्ड
चलिए जी यहां कर लेते हैं, कैनवास रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट हीप, एक बार चेक कर लेते हैं, यही है ना क्वेश्चन में, प्रोटेक्ट व्हीट फ्रॉम रेन, व्हीट फ्रॉम रेन, प्रोटेक्ट व्हीट फ्रॉम रेन, फ्रॉम रेन। फॉर्मूला किसके इक्वल होगा ये आपको ये भी देखिए भाई, किसी भी चीज को जो आपको कवर करना है तो हमने आपको पहले ही बताया है कि आपको कवर करने के लिए क्या चाहिए होता है, सरफेस एरिया, है ना, क्या चाहिए हो, कर्व सरफेस एरिया। तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, कर्व सरफेस एरिया के, कर्व सरफेस एरिया। डायरेक्ट भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू जो आपकी है बच्चों कितनी है 10.5/2 और एल की वैल्यू आ गई आपकी 6.0467। आइए 7 से डिवाइड करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर, तो ये आपका जाएगा 1.5, 2 से जाएगा कितने बार बच्चों 11 टाइम, तो 11 इंटू 1.5 इंटू 6.0467। इसकी एक बार जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताएंगे कि कितना आया। इसकी एक बार जल्दी से सभी बच्चे मल्टीप्लाई करके बताएंगे कि कितना आ रहा है, फिर हम इसका आंसर लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी किसकी करनी है सर, 11 की, 1.5 की, और इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 6.0467 की, तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर आएगा। कितना आया, यस 99.77, ये आपका आंसर बताया 99.77 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, और अप्रोक्स में लिखेंगे आप आंसर, किस में लिखेंगे स्टूडेंट्स, अप्रोक्स में लिखेंगे। ये था आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, मीटर अप्रोक्स, यहां भी अप्रोक्स में क्योंकि हमने लिखा था यहाँ एल की वैल्यू जब निकाली थी। तो ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9। देखिए 9 में 2 पार्ट्स थे, एक तो वॉल्यूम पूछा गया था हीप का, और सेकंड पार्ट जो था यहां से आपको कर्व सरफेस एरिया पूछा गया था, या कैनवास रिक्वायर्ड पूछा गया था कि उसको कितने में वो क्या करेगा, कवर करेगा। तो आराम से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम लोगों की कोई नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल 11.3 में इतना ही, और वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, यानी 11.3 आपकी कंप्लीट होती है। पार्ट 1 पार्ट 2 आप सबने देख लिया होगा, पार्ट 2 ये आपका हो ही गया। 11.4 की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन देखेंगे कितने क्या हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कम क्वेश्चन होंगे, छोटे क्वेश्चन होंगे तो हम लोग 1 पार्ट में उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को साथ में, और स्टेटस लगाएं अपने साथ में, क्योंकि मोबाइल सभी के घर में 2 से 3 होते हैं, जैसे चैनल की ग्रोथ हो, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। शेयर करें उनके साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, गुड बाय टू।